Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट्स को क्रॉस चेक करना है जिससे हमें नोटिस रिसीव ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। टीडीएस की सेकेंड क्वार्टर की जो रिटर्न है उसकी जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल नियर बाय है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो कि हमें कंसीडर करना है जब भी हम टीडीएस की सेकेंड क्वार्टर की जो रिटर्न है वो फाइल कर रहे हैं। तो देखते हैं वो क्या चेंज है। रूल 114AAA manner of making permanent account number inoperative, where a person who has been allotted the permanent account number as on 1st day of July 2017 and is required to intimate his Aadhaar number under subsection 2 of section 139AA has failed to intimate the same on or before the 31st day of March 2022, the permanent account number of such person shall become inoperative and he shall be liable for payment of fees in accordance with the सब रूल 5A ऑफ रूल 114। तो बेसिकली जो पर्सन है जिनके पास पैन नंबर है उनको जरूरी है कि वो अपना जो आधार नंबर है उसको भी इंटीमेट करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका जो पैन नंबर है वो हो जाएगा इनऑपरेटिव। और बेसिकली जिन जिन के पास भी पैन नंबर है उनको आधार नंबर अपना लिंक कराना पड़ेगा, इंटीमेट कराना पड़ेगा। ये रूल है 114AAA ये बोलता है। देन जो पर्सन है अगर उसने अपना आधार जो नंबर है वो इंटीमेट पहले नहीं किया था और उनका जो पैन नंबर है वो हो गया इनऑपरेटिव, तो उस केस में अगर वो अपना आधार नंबर बाद में डिपॉजिट इंटीमेट कर देता है प्लस फीस की भी पेमेंट कर देता है तो विद इन 30 डेज जो उसका पैन नंबर है वो हो जाएगा ऑपरेटिव। ठीक है, अब जो मेजर चेंज है जो कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के टाइम हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो अब हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं These consequences shall take effect from 1st July 2023 and continue till the PAN become operative। ये जो consequences जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये कब से स्टार्ट हो रही है, कब से इफेक्ट में आएगी? 1 जुलाई 2023 से और कब तक रहेगी? जब तक कि पैन जो है वो ऑपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। अ पर्सन हुज पैन अकाउंट नंबर हैज बिकम इनऑपरेटिव, वो पर्सन जिसका पैन जो नंबर है वो इनऑपरेटिव हो गया और उसने अभी तक अपना आधार जो है वो लिंक नहीं करा रखा, तो उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स शेल नॉट बी मेड, अगर कुछ रिफंड होगा तो नहीं दिया जाएगा, अगर कुछ इंटरेस्ट होगा उसके रिफंड पे तो भी उसको पेमेंट नहीं की जाएगी अगर उसका जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव है। और बेसिकली जो टीडीएस के अंदर चेंज है वो ये 2 पॉइंट्स में चेंज है, तो समझते हैं वो क्या चेंज है। वेदर टीडीएस इज डिडक्टेड ऑफ सच पर्सन, अगर उस पर्सन का जो टीडीएस है उसको डिडक्ट होना है, such tax shall be deducted at the rate in accordance with the provision of section 206AA। देखो क्या बोला हुआ है कि देखो अभी तक अगर हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं उस पर टीडीएस की लाइबिलिटी है तो उसका जो टीडीएस का जो रेट है वो जो रेट स्पेसिफाइड है हम उसके अकॉर्डिंगली काट रहे हैं। 1%, 2%, 10% जो भी है उसके हिसाब से काट रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन जिसका जो है पैन नंबर इनऑपरेटिव हो गया किस रीजन से कि उसने आधार कार्ड जो है लिंक नहीं करा रखा, तो उस केस में जो उसका टीडीएस रेट है ना किस हिसाब से कटेगा? सेक्शन 206AA। ठीक है, इस हिसाब से उसका टीडीएस कटेगा। तो सेक्शन 206AA में रेट मेंशन है, तो देखते हैं कि वो 206 क्या बोलता है इस रिगार्डिंग। 206AA क्या बोलता है यहाँ पर हम समझते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, any person entitled to receive any sum, income or amount on which TDS is deductible shall furnish his permanent account number to the person responsible for deducting such tax। अगर कोई पर्सन को कोई सम, इनकम या फिर अमाउंट रिसीव हो रहा है जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है तो उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा? पैन नंबर को देना पड़ेगा उस पर्सन को जो कि उसका टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है। अगर इन केस वो उसको पैन नंबर नहीं देता तो उस केस में रेट स्पेसिफाइड है, फेलिंग विच टैक्स शैल बी डिडक्टेड। फेलिंग विच मतलब अगर वो पैन नंबर नहीं उसको दे रहा, tax shall be deducted at a higher rate of the following rates, namely at the rate specified in the relevant provision of this act
मतलब हमें क्या देखना, हायर रेट लगेगा उसका, ठीक है। इन तीनों में से जो भी हायर रेट वो लगेगा। तो सबसे पहले कि जो रेट मेंशन होगा प्रोविजन ऑफ द एक्ट में, देन द एट द रेट और रेट इन फोर्स और एट द रेट ऑफ 20%। मतलब अगर सपोज उसका जो टीडीएस का रेट है वो 1% है, तो इस केस में अगर वो अपना पैन नंबर नहीं देता या उसका जो पैन नंबर है वो हो गया इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव किस रीजन से हुआ, क्योंकि उसने जो आधार कार्ड है उसको नहीं लिंक करा रखा, उसको नहीं इंटीमेट किया हुआ, तो उस केस में भी जो उसका जो टीडीएस है वो कटेगा 20%। तो लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस भी है, देखते हैं वो क्या एक्सेप्शंस है। प्रोवाइडेड दैट वेयर TDS is deducted under section 194O, that means TDS on e-commerce operator, then provision of clause 3 shall apply। जो प्रोविजन है सब क्लॉज 3 का, ये वाला जो 20% है ये अप्लाई नहीं होगा। इस केस में जो 20% की जगह हो जाएगा 5%। मतलब अगर हमारा जो TDS ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो है, अगर उस सेक्शन में हमारा TDS कटना है तो उस केस में जो है वो 20% नहीं कटेगा, उस केस में 5% ही मैक्सिमम कटेगा। और ऐसे एक और है, व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q। 194Q क्या है, टीडीएस डिडक्शन ऑन परचेज ऑफ गुड। तो उस केस में भी 20% की जगह क्या है 5% सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो सारे के सारे केसेस में अगर वो पैन नंबर नहीं देता तो उस केस में 20% टीडीएस जो डिडक्ट होगा। लेकिन दो ही ऐसे केस है, 194A टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर और 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो उस केस में 20% की जगह कटेगा 5%। तो यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है कि जब भी आप टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि आपने किसी पर्सन को पेमेंट की है, उस पर्सन का जो टीडीएस है वो ऑपरेटिव, उस पर्सन का जो पैन नंबर है वो ऑपरेटिव है या नहीं है। तो उसको आपको क्रॉस चेक करना है। अगर ऑपरेटिव नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो टीडीएस का जो रेट है वो आपको 20% लगाना है और इन दोनों केसेस में आपका 5% ही मैक्सिमम रहेगा। अगर आप 20% नहीं लगाते तो आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आपने शॉर्ट डिडक्शन की है टैक्स का, ठीक है। ऐसे ही टीडीएस के साथ साथ टीसीएस में भी एप्लीकेबिलिटी है। तो समझते हैं टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी। टीसीएस का केस है जहां पर टीसीएस को कलेक्ट होना है। In such case of such person, such tax shall be collected at a higher rate in accordance with the provision of section 206CC। तो समझते हैं 206CC में क्या रेट दे रखे हैं इन केस ऑफ टीसीएस। अभी हमने टीडीएस डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं टीसीएस। Section 206CC, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, any person paying any sum or amount on which tax is collected at source shall furnish his permanent account number। उसको क्या करना पड़ेगा, अपना permanent account number देना पड़ेगा। अगर permanent account number उसने नहीं दिया तो उसका जो टैक्स है वो हायर रेट पे कलेक्ट होगा at a twice rate specified in the relevant provision, at twice or the rate of 5% whichever is higher। इन दोनों में से जो भी रेट हायर होगा उस पे टीसीएस कलेक्ट होगा। इन केस अगर उसने पैन नंबर नहीं दिया या फिर उसने पैन नंबर तो दिया लेकिन वो जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव है, तो हमें सारे केसेस में देखना पड़ेगा जिस पर्सन को हमने पेमेंट किया उसका जो पैन नंबर है वो ऑपरेटिव है या नहीं है। अगर नहीं है ऑपरेटिव तो जो सेक्शन 206CC है उसी वाले ही हमारे पर एप्लीकेबिलिटी की हमें हायर टैक्स काटना पड़ेगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट rate of tax collected at source under this section shall not exceed 20%। मतलब कि 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए जो रेट है। क्लियर, इसका जो क्रक्स है वो यही है। अगर हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं या तो हम उसका टीडीएस काट रहे हैं या फिर टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें चेक करना है कि जो पर्सन है उसका जो पैन नंबर है वो ऑपरेटिव हो। ऑपरेटिव मतलब कि उसका जो पैन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इन केस अगर उसका जो पैन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता तो उस केस में जो उसका जो पैन नंबर है वो हो जाएगा इनऑपरेटिव और हमारी जो सेक्शन 206AA और 206CC जो है वो एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। मतलब हमें हायर रेट ऑफ डिडक्शन, हायर रेट जो है उस पर हमें जो टीडीएस और टीसीएस को कलेक्ट करना है। अगर हम इन केस नहीं करते और हम टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको बिना क्रॉस चेक करे हुए, तो हमारे पास शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस के नोटिस आ सकते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंगली हमें टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो ये पॉइंट को बहुत ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत है जब भी आप टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो मैं एक टैक्स की साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं जो पैन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है।
इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन कर लिया तो मेरा ये पेज ओपन होकर आता है। तो यहाँ पर क्विक लिंक्स में मेरे पास ऑप्शन है लिंक आधार कार्ड स्टेटस, तो मैं यहाँ पर करूंगी क्लिक। यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस वाला पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर मुझे डिटेल्स को एंटर करना है। डिटेल्स क्या है, एक पैन नंबर है, एक आधार नंबर है। तो पैन नंबर में मेंशन करूंगी और उसी से रिलेटेड मैं आधार नंबर मेंशन करूंगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो मुझे समझ आ जाएगा कि जो मेरा पैन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो यहाँ से भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्लस एक चीज मैं और आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो तो आप एक उससे स्क्रीनशॉट भी मंगवा सकते हैं। किस चीज का स्क्रीनशॉट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्टर। मैं जाऊंगी लॉगिन में। लॉगिन को मैंने किया क्लिक। यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करना है। तो उसके बाद मैं कर दूंगी कंटिन्यू। कंटिन्यू के पास जो मेरा पेज है ये ओपन होकर आया। इसमें मेरे पास ऊपर अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, तो मैं इसमें अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। तो मुझे जाना है माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में जाकर पेज ओपन होकर आता है। इस पेज पे मेरी पर्सनल डिटेल सारी की सारी मेंशन है और यहाँ पर आधार नंबर जो है वो लिंक्ड है या नहीं है उसका स्टेटस भी गिवन है। तो अगर आप किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो या फिर टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो तो उस पर्सन से आप इस ऐसे ही स्क्रीनशॉट भी मंगवा सकते हो, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि वो उस पर्सन का जो पैन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। इन केस अगर नहीं लिंक होता तो आपको जो डिडक्शन है टीडीएस की उसको हाई रेट पे करनी है, टीसीएस की भी कलेक्शन हाई रेट पे करनी है। इन केस अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा और टैक्स भी देना पड़ेगा। नोटिस किस चीज से आएगा कि आपने शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स किया है। तो ऐसे ही जब भी आप टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इन सब चीजों का आपको करना है ध्यान। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।